क्या सही में एलियन से असली विलन है एकाकी में? और क्या कार्तिक के मामा की मिस्ट्री बहुत पहले रिवील हो गई थी? और इतना ही नहीं, काफी सारी चीजों पर बात करेंगे इस वीडियो में एकाकी चैप्टर 5 आने से पहले। और तुम्हारे सारे क्वेश्चंस लाइक एकाकी चैप्टर 5 किस दिन आएगा वो सब भी इस वीडियो में डिस्कस होगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर तुम सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज उस बटन को क्लिक कर दो। आई प्रॉमिस कि तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो पे। अब देखो, एकाकी चैप्टर 5 की रिलीज डेट के बारे में सब पूछ रहे हैं, बट किसी के पास भी अभी ऑफिशियल आंसर नहीं है, क्योंकि आशीष ने इस बारे में कुछ पर्टिकुलर डेट बताई ही नहीं। सो इसके दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं कि या तो आशीष चाहता है कि हम सब जो एकाकी पे थ्योरीज और ब्रेकडाउन्स बना रहे हैं वो सब मिलकर एक रिलीज डेट को कैलकुलेट करें। सो पहले इस पे बात कर लेते हैं। अगर तुमने बाकी यूट्यूबर्स की वीडियो देखी होगी तो तुम लोगों को पता होगा कि एकाकी के चैप्टर्स अभी तक एक पर्टिकुलर पैटर्न्स पे ड्रॉप हुए, एंड उस पैटर्न को मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर भी फॉलो कर सकती है। एंड दैट इज द पैटर्न कि चैप्टर 1 रिलीज हुआ था 27 नवंबर को, एंड चैप्टर 2 आया था इसके 11 दिन बाद जो कि है 8 दिसंबर, एंड चैप्टर 3 आया था इसके 13 दिन बाद जो है 21 दिसंबर, एंड फाइनली द चैप्टर 4 स्काई फॉल आया था इसके 15 दिन बाद 5 जनवरी। सो प्रैक्टिकली चैप्टर 5 आना चाहिए इसके 17 दिन बाद, दैट इज 22 जनवरी 2026। एंड तुम लोगों ने इस पैटर्न को काफी इजीली ढूंढ निकाला था, एंड मेरी मानो तो तुम लोग इसको मान के चल सकते हो। वो है कि आशीष को पता ही नहीं है असली रिलीज डेट है ही क्या। आई मीन ये सारे पैटर्न से कोइंसिडेंस हो सकते हैं, कोई जानबूझ के बनाया हुआ पैटर्न नहीं है। एंड इसका प्रूफ हमको फर्स्ट डेट पे ही मिल जाता है, दैट इज 27 नवंबर, जिस दिन स्ट्रेंजर थिंग्स भी आया था। एंड प्रैक्टिकली सोचें तो इट वाज अ प्रीटी स्टूपिड डेट फॉर द फर्स्ट चैप्टर, बिकॉज आप नहीं चाहते हो कि आपकी सीरीज आते ही स्ट्रेंजर थिंग्स से लड़ने लग जाए। एंड टॉकिंग अबाउट दैट, मैन ऑफ कल्चर के पॉडकास्ट में आशीष ने ये चीज बोली थी, हम लोग आ रहे हैं अभी स्ट्रेंजर थिंग्स के सामने। ब्रो मुझे नहीं याद था, मैंने मम्मी से एक डेट मांगी, मैंने उनको बोला मम्मा मेरे को एक डेट दो, माय मम्मी इज इनटू न्यूमरोलॉजी एंड एवरीथिंग। मम्मी ने बोला 27 इज ग्रेट। सो इट क्लियरली स्टेट्स दैट कि 27 नवंबर वाज अ डेट जो आशीष ने न्यूमरोलॉजी और अपनी माँ से पूछ के रखी थी, एंड हायर चांस ये है कि उसने अगले सारे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपने डेट्स रखे होंगे। एंड इट ऑल्सो मेक सेंस कि अगला डेट जो 8 दिसंबर है वो आशीष का बर्थडे है, एंड कोइंसिडेंटली वो इसके 11 दिन बाद आता है। सो इतनी अगर बात क्लियर है तो स्टार्टिंग के 2 एपिसोड अकॉर्डिंग टू पैटर्न नहीं थे। अगर तुम सोच रहे हो कि थर्ड चैप्टर का क्या, देन आई शुड टेल यू कि आशीष ने मैन ऑफ कल्चर के पॉडकास्ट में ये भी रिवील किया था कि अभी तक सिवाय फर्स्ट चैप्टर के किसी भी चैप्टर की एडिटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन खत्म नहीं हुआ है। सो अगर तुम थोड़ा टेक्निकली सोचो कि थर्ड चैप्टर से ही वीएफएक्स हैवी हो गई थी, एंड काफी टाइम लगता है ऐसी चीजों को फिनिश करने में। एंड मेरे हिसाब से इसलिए 21 दिसंबर डेट चुनी थी आशीष ने, क्योंकि वो डेट पहली बार स्ट्रेंजर थिंग्स वॉल्यूम 2 से पहले थी, एंड मे बी उस टाइम में उनका एपिसोड फुली रेडी नहीं होगा। एंड सेम लॉजिक गोज फॉर एपिसोड 4 स्काईफॉल। अब बात रही चैप्टर 5 की, तो चैप्टर 4 के डिस्क्रिप्शन में लिखा रखा था कि चैप्टर 5 एक्चुअल में फुल एक मूवी की तरह होगा, बाकी चैप्टर्स की तरह नहीं जो कि 40 मिनट्स के आसपास थे। ये चैप्टर उससे बहुत बड़ा होगा जो मोस्ट प्रोबेबली 1 घंटा या 1.5 घंटे का हो सकता है। एंड इसीलिए मेरे हिसाब से आशीष ने कोई डेट नहीं दी, क्योंकि खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं था अपने चैप्टर की रिलीज पे। बट स्टिल अगर तुम पैटर्न को मानते हो तो 22 जनवरी कैन बी द रिलीज डेट ऑफ चैप्टर 5। एंड अगर तुम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखो तो मैंने जेमिनी से थोड़ा सा पूछा था इसके बारे में, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है इस बारे में, तो उससे पूछ के कुछ रिलीज डेट्स ये आई हैं। तो इट्स बेटर कि हम वेट करें आशीष के ऑफिशियल अनाउंसमेंट का। बट नाउ इट्स टाइम फॉर द थ्योरी जिसलिए तुम आए हो। चैप्टर 5 सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो फिनाले है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां एक ऐसा राज खुलने वाला है जो चैप्टर 1 से हमारे आंखों के सामने था, बट हमने उसे इग्नोर कर दिया। एंड आगे बढ़ने से पहले हम कार्तिक के मामा को विक्रम नाम से बुलाएंगे। तो स्टोरी 1963 के मीटियोर क्रैश शुरू होती है। स्टोरी शुरू होती है विक्रम की आंखों से। इमेजिन करो सीन को, विक्रम अपने विला में है, गाँव नॉर्मल चल रहा है, सब खुश है, और फिर वहाँ एक मीटियोर गिर जाता है या वो एलियन शिप एक्टिवेट होती है। लेकिन मूवी स्टाइल में कोई बड़ा धमाका नहीं होता, कोई शोर नहीं होता, बस एक साइलेंट इन्वेजन होता है। मेरी थ्योरी ये है कि विक्रम ने अपनी आंखों से देखा होगा कि कैसे सभी के सब गांव वाले बदल रहे हैं। उन्होंने देखा होगा कि कैसे पहले उनका पड़ोसी अजीब बिहेव करने लगा, फिर दुकान वाला, फिर उनका बचपन का दोस्त, वो लोग रात को उठते और बस चलने लगते उस हाइव माइंड का हिस्सा बनकर। याद है वो फैमिली जो हमने पोस्ट क्रेडिट सीन में देखी थी, एक आदमी, औरत और बच्चा? हाई चांस है कि वो विक्रम और उसकी फैमिली ही हो। ये सीन मोस्ट प्रोबेबली तब का हो, या तो मीटियोर आकर गिरा हो या फिर एलियंस आ चुके हो। इसके बाद सारे गांव वाले उस एलियन के कंट्रोल में आ गए हो, एक एक करके पूरा गांव उस एलियन सिग्नल के कंट्रोल में चला गया। लेकिन विक्रम बच कैसे गया? पूरा गांव में से वो अकेला ही कैसे बचा? यहाँ आता है एकाकी विला का सबसे बड़ा सीक्रेट। ये घर नॉर्मल नहीं है, शायद इस घर की लोकेशन या फिर इसकी बनावट ऐसी है कि एलियन फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर सकती है। ये गांव के बीच में एक डेड जोन है। जब तक विक्रम इस घर के अंदर है वो सेफ था, जैसे ही वो बाहर कदम रखता है वो सिग्नल उनके दिमाग को हैक कर लेता है। सोचो उस टॉर्चर को, एक आदमी अपने ही घर में कैदी बन गया है, बाहर उसके अपने लोग अब मॉन्स्टर बन चुके हैं, वो अकेला है,
द लिटरल एकाकी, और उन्होंने वहां सालों निकाल दिए हैं चुपचाप अंधेरे में सिर्फ सरवाइव करते हुए। अब सवाल यह है कि कार्तिक को ये सब कैसे पता? लोग कहते हैं कार्तिक स्मार्ट है, ऑब्जर्वेंट है। नहीं, कार्तिक इन्फॉर्म्ड है। मेरा मानना यह है कि कम्युनिकेशन कट होने से पहले ये शायद किसी पुराने लैंडलाइन के थ्रू एलियन सिग्नल से अफेक्ट नहीं हुआ। विक्रम ने एक आखिरी मैसेज भेजा था, एक डिस्ट्रेस सिग्नल, हेल्प मी। ये मैसेज कार्तिक के पास पहुंचा था। कार्तिक ने ये मैसेज आज नहीं बल्कि सालों पहले रिसीव किया होगा। वो बचपन से सुन रहा था अम्बोरा गांव में कुछ गलत हो रहा है। उसने रिसर्च करी होगी, उसने मैप स्टडी किया होगा, उसने समझा कि ये डोम कैसे काम करता है। लेकिन अब आता है इस पूरी थ्योरी का सबसे डार्क और सबसे लॉजिकल सवाल। अगर कार्तिक को पता है कि अम्बोरा का डेथ थ्रैप है, अगर उसे पता है कि वहाँ एलियंस हैं, हाइव माइंड है, तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड्स को वहाँ लेके क्यों गया? क्यों कोई इंसान अपने जिगरी दोस्त को मौत के मुंह में लेकर जाएगा और पार्टी करने के लिए? और क्यों, मतलब क्यों? क्या वो स्टूपिड है? क्या वो सेल्फिश है? नहीं, वो डेस्परेट है। या मेरी थ्योरी रूथलेस हो जाती है। कार्तिक जानता था कि वो अकेला उस गांव में एंटर करके विक्रम को नहीं बचा सकता। वो हाई माइंड बहुत स्ट्रांग है। अगर एक अकेला दिमाग वहां जाएगा तो वो एंटिटी सारा फोकस उस पर डाल देगी और उसे तुरंत पकड़ लेगी। कार्तिक को डिस्ट्रैक्शन चाहिए था। उसे ऐसे लोग चाहिए थे जो शोर मचाएं, जो डरे, जो पैनिक करें, ताकि एंटिटी का ध्यान उन पर रहे और कार्तिक चुपचाप अपना मिशन पूरा कर सके। हाँ गाइस, ये सुनने बुरा लगेगा बट थ्योरी ये है, द फ्रेंड्स आर द बेट। कार्तिक ने दोस्तों को इनवाइट किया क्योंकि उससे फ्रेश माइंड चाहिए थे एंटिटी को कंफ्यूज करने के लिए। नोटिस करना, पूरे शो में जब भी कोई भूत या मॉन्स्टर आता है वो ज्यादातर दोस्तों पे अटैक करता है। कार्तिक हमेशा बैकग्राउंड में होता है, ऑब्जर्व करता है। जब दोस्त डर के मारे चीख रहे होते हैं, कार्तिक शांत खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि ये उसका प्लान था। कार्तिक अपने दोस्तों से प्यार करता है, नो डाउट, लेकिन वो अपने मामा से भी प्यार करता है। और उस सिचुएशन में उसने एक चॉइस मेक की। उसने सोचा कि मैं इन्हें बचा लूंगा, लेकिन पहले मुझे मामा को बचाना होगा। ये थ्योरी कार्तिक को हीरो से सीधा एक ट्रेजिक एंटी हीरो बना देती है। वो विलन नहीं है पर वो निर्दोष भी नहीं है। तो चैप्टर 5 का फिनाले से भागने का नहीं होगा। चैप्टर 5 में कार्तिक को ये गिल्ट फेस करना पड़ेगा। जब उसके दोस्त पूछेंगे कि तुझे ये सब पहले से पता था, तब कार्तिक क्या जवाब देगा? क्या वो अपने मामा को बचा पाएगा या फिर चक्कर में अपने दोस्तों को भी खो देगा? क्योंकि स्काईफॉल का मतलब सिर्फ शील्ड नहीं टूटना होता। स्काईफॉल का मतलब कार्तिक का इल्यूजन टूटना भी हो सकता है। लेकिन मेरी अगली थ्योरी तुम्हें थोड़ा कंफ्यूज कर देगी, क्योंकि वो इस पूरी थ्योरी को गलत प्रूफ कर देगी। अब तक हमने जितनी बातें करी, मीटियोर्स की, एलियंस की, मामा की, वो सब एक तरफ। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब झूठ है? क्या हो अगर अम्बोरा गांव एग्जिस्ट ही नहीं करता? क्या हो अगर कार्तिक किसी गांव में नहीं बल्कि किसी लेबोरेटरी में बंद है? दोस्तों, हम सब एकाकी देखते हैं, स्टोरी एंजॉय करते हैं और थ्योरीज बनाते हैं, लेकिन एक चीज जो हम सब इग्नोर कर देते हैं हर एपिसोड की शुरुआत में, द इंट्रो। आपने नोटिस किया होगा कि एकाकी का इंट्रो हर चैप्टर के साथ साथ बदल रहा है। ये कोई आर्टिस्टिक चॉइस नहीं है। आशीष हमें लिटरली बता रहा है कि ये दुनिया नकली है। वापस जाते हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पे। इंट्रो का कलर याद है? रेड शेड में हमें एक घर दिखा एक स्टे अवे साइन के साथ, और चैप्टर 2 में वहां पे रेड और ज्यादा हो जाता है विद द घोस्ट फिगर। रेड कलर डेंजर का साइन होता है, हॉरर का साइन होता है। मेरी थ्योरी ये है कि ये सिमुलेशन का लेवल 11 था। इस सिस्टम का या इस एलियन एक्सपेरिमेंट का मकसद कार्तिक को डराना था। उन्होंने हॉरर मोड ऑन किया होगा, इसलिए शुरुआत में सब कुछ भूत पे जैसा लग रहा था। सिस्टम चाहता था कि कार्तिक और उसके दोस्त ये माने कि वो एक हॉन्टेड विलेज में है। क्यों? ताकि उनका फियर रिस्पॉन्स टेस्ट किया जा सके। जब तक वो डर रहे थे, सिस्टम रेड स्टेट में परफेक्टली चल रहा था। फिर आया चैप्टर 3 और अचानक इंट्रो का कलर बदल गया, ग्रीन। और इस ग्रीन इंट्रो में हमने क्या देखा? एक एलियन थोड़ा सा ग्लिच करता हुआ, थोड़ा सा धुंधला। ग्रीन कलर क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रीन इज द कलर ऑफ कोड, ग्रीन इज डेटा, नाइट विजन। यहाँ पे सिमुलेशन क्रैक होना शुरू हुआ। कार्तिक और उसके दोस्त घोस्ट वाले लेवल को सरवाइव कर गए। वो डरे नहीं या उन्होंने हार नहीं मानी। तो सिस्टम कंफ्यूज हो गया, सिमुलेशन का हॉरर मास्क उतारने लगा और उसके पीछे का सच यानी वो एलियन टेक दिखाई देने लगा। वो एलियन जो हमने देखा वो वहां फिजिकली नहीं था, वो इस कोड का ऑपरेटर था जो गलती से स्क्रीन पे दिखाई दे गया। सिस्टम अनस्टेबल हो रहा था, इसलिए विजुअल्स घोस्ट से शिफ्ट होकर साईफाई बन गए। और अब चैप्टर 4 स्काईफॉल। इंट्रो कलर क्या था? ब्लू। कंप्यूटर्स की दुनिया में ब्लू कलर का एक ही मतलब होता है, BSOD, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। जब विंडोज क्रैश होता है स्क्रीन ब्लू हो जाती है, जब सिस्टम फेल होता है सब कुछ ब्लू हो जाता है। चैप्टर 4 में हमने देखा कि वो शील्ड या वो डोम ग्लिच कर रहा है, आसमान अजीब तरीके से फ्लिकर कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि मीटियोर गिरने वाला है, मैं कह रहा हूँ कि सर्वर डाउन होने वाला है। अम्बोरा गांव कोई फिजिकल जगह नहीं है जहां मीटियोर गिरा हो। अम्बोरा एक वर्चुअल रियलिटी प्रोग्राम है। कार्तिक और उसके दोस्त शायद किसी स्पेसशिप पर है या किसी अंडरग्राउंड लैब्स में साइरो स्लीप स्पॉट्स में सो रहे हैं। उनके दिमाग में ये दुनिया प्रोजेक्ट की जा रही है, लेकिन कार्तिक का दिमाग इस सिमुलेशन को रिजेक्ट कर रहा है। वो सवाल पूछ रहा है, वो पैटर्न ढूंढ रहा है,
कार्तिक इज लाइक अ वायरस इन द सिस्टम, और इसीलिए चैप्टर 4 में वो ब्लू ग्लिचेस दिखे हैं क्योंकि सिमुलेशन का प्रोसेसर ओवरलोड हो चुका है, वो एनवायरनमेंट को रेंडर नहीं कर पा रहा है। अब सोचो अगर ये सच है तो हमारी पिछली थ्योरीज क्या है, वो मामा की कहानी, वो मीटियोर की हिस्ट्री, वो मैकेनिक बॉडी। दोस्तों दिल थाम के बैठना, अगर ये सिमुलेशन है तो मामा कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। कार्तिक के दिमाग में ये बैक स्टोरी प्लान की गई है ताकि उसे लगे कि उसका इस गांव से कोई कनेक्शन है, ताकि वो यहाँ आने का मोटिवेशन ढूंढ सके। ये सबसे डार्क पार्ट है इस थ्योरी का। कार्तिक जिस मामा को बचाने के लिए जान जोखिम में डाल रहा है वो शायद बस एक कोड की कुछ चंद लाइन्स हैं। कार्तिक ऐसी ट्रेजेडी का हीरो बन चुका है जो कभी हुई ही नहीं। एंड यहाँ एक बात समझ में आती है कि अगर चैप्टर 5 में ये सब क्रेजी हो गया तो शायद बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिल सकता है हमको आगे। और शायद तुम लोगों को और थ्योरी वीडियो देखनी हो तो तुम ये एकाकी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, और दूसरी वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है, तो चाहो तो उस पर भी क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय।